श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति। दोस्तों आप सब जानते हैं पितृपक्ष का बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जो कि दोस्तों 29 सितंबर से चालू हुआ है और 14 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि पूरे 16 दिन पितृपक्ष के रहेंगे। इन 16 दिनों में हमें हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करना होता है, उन्हें तृप्त करना होता है, जिससे कि दोस्तों हमारे या हमारे परिवार के ऊपर पितृदोष ना रहे, और यदि पितृदोष है तो उस पितृदोष का निवारण हो जाए, उस पितृदोष से हम मुक्त हो जाए। आपको दोस्तों पता कैसे चलेगा कि आप पे या आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है? यदि दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, यदि दोस्तों कुछ इस तरह से आपके घर में भी रहता है, तो दोस्तों यह पितृदोष के कारण ही होता है या पितृदोष का ही लक्षण है। यदि आप कमाते तो बहुत है, लेकिन दोस्तों आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, माँ लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल रुकती नहीं है, पैसा आता तो बहुत है आपके घर में, लेकिन कहीं ना कहीं या तो वो बीमारी में या अन्य किसी कारणों से वो खर्च हो जाता है। मतलब दोस्तों घर में आपके धन की आवक तो बहुत है, लेकिन रुकता नहीं है, आपके घर में बिल्कुल पैसा ठहरता नहीं है। तो दोस्तों यह भी पितृदोष के कारण ही होता है। और यदि दोस्तों आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, मतलब कोई ना कोई सदस्य आपका बीमारी से ग्रस्त रहता है, बीमारी से परेशान है, आज कोई ठीक होता है तो कल दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो फिर कोई दूसरा बीमार हो जाता है, यदि आपके घर में भी इसी प्रकार से चलता रहता है दोस्तों, तो यह भी पितृदोष का ही लक्षण है, यह भी पितृदोष के कारण ही होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पितृदोष के निवारण और पितृदोष से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। आपको रुद्राक्ष से करना है एक छोटा सा उपाय, और आपके सारे पितृदोष हो जाएंगे दूर। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष दोस्तों आपके पास जो भी है वो चलेगा, चाहे एक मुखी हो, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी, जिस प्रकार से भी जो भी रुद्राक्ष आपके पास है दोस्तों, उस रुद्राक्ष से आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आप जो भी रुद्राक्ष को लेकर आ सकते हैं, उससे इस उपाय को कर लीजिए, चाहे वो एक मुखी हो, दो मुखी, तीन मुखी, कोई सा भी चलेगा। रुद्राक्ष लेने के बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल आपको अपने घर से, किचन से भर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना लेते समय याद है कि चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश चावल का दाना आपको ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, इस शुद्ध जल में आपको जो आपके पास एक रुद्राक्ष है वह इस लोटे में डाल लेना है, और साथ ही एक चावल का दाना भी आपको इसी लोटे में, इसी पात्र में डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों इस कलश को लेकर चले जाना है अपने किचन में। किचन में दोस्तों जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं ना, चाहे वो आप आरओ में रखते हो या मटके में रखते हो या कलश में, जिसमें भी आप पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर, मतलब उसके बगल में दोस्तों आपको इस लोटे को, इस कलश को एक प्लेट से ढककर रख देना है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इस कलश के बाजू में आपको इस लोटे को रख देना है। दोस्तों इस लोटे को आपको सुबह मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के बीच में आपको अपने किचन में रख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको शाम को प्रदोष काल में जो आपने एक लोटा पानी का रखा हुआ है अपने किचन में, इस लोटे के पास आपको एक लंबी बाती का दीपक इसके पास रखकर प्रज्वलित कर देना है। और दीपक को जो जलाएंगे दोस्तों, तो जलने वाला जो डायरेक्शन है दीपक का वो रहेगा दक्षिण साइड, दक्षिण दिशा में उसका फेस करके आपको जलाना है। आपका फेस भी रहेगा दक्षिण की साइड, और दीपक का जलता हुआ साइड जो होती है ना, वह भी रहेगी दक्षिण की दिशा में, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा होती है दोस्तों वह हमारे पितरों को समर्पित है। दक्षिण की दिशा से ही पितर है ना, पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने जो एक लोटा जल भर के रखा है, उस एक लोटा जल उस पात्र के ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखकर उस कलश को टच करने के बाद, मतलब आपको अपना हाथ से टच करना है उसको, और उसके बाद में दोस्तों आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, वह आपको अपने पितरों को बोल देनी है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए वो सारी परेशानी उनको बता देनी है। यदि धन से संबंधित कोई परेशानी है तो वह बोल देनी है। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, उसमें बाधा आ रही हो, तो वह सारी परेशानी आपको अपने पितरों को बोल देनी है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। यदि व्यापार से संबंधित कोई परेशानी है या बीमारी से संबंधित जो भी परेशानी है दोस्तों, वह आपको अपने हिसाब से अपने पितरों से बोल देनी और अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है उसके लिए। साथ ही इन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने पितरों से आपको विनती करनी है, अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है।
इसके बाद दोस्तों रात भर इस पात्र को आपको यहीं पर रखे रहने देना है। अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको इस कलश के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। फिर से आप एक दीपक लाएंगे। इसके बाद जो पात्र में आपने जल भर के रखा है उस जल को लेकर चले जाना है आपके घर के पास वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना। मंदिर में अंदर जाने के बाद शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाना, अपना फेस उत्तर दिशा में करके। इसके बाद दोस्तों जो आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है और एक चावल का दाना डाला हुआ है, इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो रुद्राक्ष आपने जल के अंदर डाला हुआ है, जल के पात्र में डाला हुआ है, उस रुद्राक्ष को आप वापस ले आए, अपने घर पे ले आए। उस रुद्राक्ष को एक साफ कपड़े से पोंछने के बाद किसी पवित्र स्थान पर रख दें। या तो आप पवित्र स्थान पर रख दें या फिर अगर कोई आपको स्थान ऐसा ना मिले तो आप भगवान जी के मंदिर में अपने घर में रख दें। ये रुद्राक्ष पूरे साल आपके घर की रक्षा करेगा, घर में किसी भी तरह की बीमारी को प्रवेश नहीं करने देगा और पूरे साल आपको और आपके परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाएगा। इस पितृपक्ष के दौरान आप इस रुद्राक्ष के उपाय को जरूर करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो भी व्यक्ति इस तरह से ये रुद्राक्ष वाला उपाय कर लेता है उसके सारे पितृ दोष दूर हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय दोस्तों।